आज मैं नारियों के सम्मान पर एक छोटा सा टिप्स बताता हूँ कि आप देखेंगे समाज में कि जिस परिवार में शांति व्यवस्था है, नारियों की सम्मान मिल रही है, जो माता का भक्त भी है, जन्मदाता का भक्त है, उस परिवार में प्रायः सुख की कमी नहीं होता है। ऐसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि नार्या जत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की सम्मान होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि संसार का प्रादुर्भाव करता ही तो नारी है। ज्ञानदाता, धनदाता, भोजनदाता, सुख सुविधा दाता, सब कुछ नारी है। वो माता रूप में हो, पत्नी रूप में हो, बहन रूप में हो, दादी रूप में हो, नानी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन वो नारी मात्र कुछ देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो हमारे विद्या देने वाले कौन सा देवता है? कोई देवता नहीं। देवता की पत्नी देवी है, सरस्वती माता है। धन देने वाले कौन है? वह भी नारी है, लक्ष्मी माता है। और तो और रहे, दुख देने वाली भी नारी ही है, वह पार्वती है। तो ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शिव की पत्नी शिवा, ये तीनों ही नारी हैं। और ये तीन मिलकर एक जगद्धात्री हैं, जो जग को धारण करने वाली हैं, जो सृष्टि के संचालिका हैं, महामाया हैं। जो भी नाम से कहा जाए, संपूर्ण सब कुछ वही है। वास्तव में पुरुष देवताओं का तो इनके सामने कोई महत्व ही नहीं बनता है। इसी प्रकार समाज में भी देखा जाए कि जहाँ नारियों का ज्ञान मान सम्मान होता है, वहाँ का विकसित वातावरण होता है, सुसज्जित वातावरण होता है। इसलिए हमेशा से अपने गुरुजनों का, अपने श्रेष्ठ जनों का तो आदर करना ही चाहिए, माता पिता को आदर करना ही चाहिए, किंतु नारियों का सम्मान विशेष रूप से होना चाहिए, जो सभी शास्त्रों में वर्णित है। समाज में बड़े बुजुर्गों के द्वारा इसका ज्ञान विकसित करने का प्राचीन काल से बना हुआ है। उस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहिए। यही परंपरा आगे भी चलता रहे और सबों का जीवन सुखमय हो, इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर नारियों का सम्मान नहीं हो तो कम से कम अपमान भी नहीं किया जाए, यह भी सम्मान ही माना जाएगा।
समाज में देखा जाता है कि सुख सुविधा मान सम्मान तो देना दूर की बात है, उसे अपमानित करना, उसे दोषी करार करना, उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करना इत्यादि बात भी होता है, जो कभी भी सराहनीय नहीं माना जाएगा। और वैसे ही परिवार में, वैसे ही समाज में विखंडन पैदा होता है, अशांति पैदा होता है। और फिर महामाया भी तो नारी ही है, तो वह भी रूपधारी है, इसलिए हमेशा उनकी रक्षा करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि सप्तम भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ता है, क्योंकि सभी ग्रह अपने से सातवां अर्थात वह पति या पत्नी का स्थान होता है, उसे सब कोई देखते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। फिर मानव और महामानव जो है वह क्यों नहीं इसे करे। तो इन बातों पर जितना अधिक ध्यान देकर चला जाएगा वह अच्छा ही माना जाएगा और जीवन उसी में सुखी है जिसमें नारियों की सम्मान है।